हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली काम करने वाले हैं बॉटम टैब नेविगेटर पे। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि जैसे हमने ड्रॉर के अंदर काम किया था कि पहले हमने डिफ़ॉल्ट किस तरीके का हमने बनाया, तो यहाँ पे हमारा देखो कि ये हमारा डिफ़ॉल्ट है जिसके अंदर हमने आइकन सेट किए हैं और टेक्स्ट है और इस तरीके से हमने बनाया हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि इसको मैं थोड़ा-सा खुद का बोल सकते हैं कि खुद का मैं कस्टम बॉटम टैब का एक कंपोनेंट बनाऊँगा जिसको मैं यूज़ करूँगा इसकी जगह पे, तो मान लो यहाँ पे ये चीज़ है। ओके, ये चीज़ मैंने बनाई हुई है, सिर्फ़ डेमो के लिए मैंने बनाई हुई है। आप इसको और बेटर कर सकते हो और बेटर कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना टाइम देते हो। बट डेफ़िनिटली कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो क्योंकि सीरीज़ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉअर का एक फ़ोल्डर बनाया था, हमने स्टैक का बनाया है, बॉटम टैब्स का भी बनाया था। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, बॉटम टैब नेविगेटर और डॉट जेएस। ओके, अब देखो 2 तरीके हैं बनाने के, या तो मैं एक इस बॉटम टैब नेविगेटर को डायरेक्टली यहाँ कॉल कर लूँ। ओके, कहाँ पे? डायरेक्टली इंडेक्स में यहाँ कॉल कर लूँ इस तरीके से। इस तरीके से कॉल कर लूँ जहाँ पे हमारा ड्रॉअर वगैरह कोई नहीं दिखेगा, डायरेक्टली हमारा बॉटम दिखेगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं ड्रॉअर वाली जो स्क्रीन है उसको कॉल रहने देता हूँ और इसमें जाके जो मैंने ड्रॉअर का फ़ोल्डर बनाया था, जिसके अंदर मैं बोलूँ आपको ड्रॉअर के अंदर मैंने होम एक बनाया था, ड्रॉअर नेविगेटर बना था और इसके अंदर स्क्रीन्स थी होम। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो होम स्क्रीन है, इसके अंदर मैं बॉटम नेविगेटर को कनेक्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके अपना बॉटम नेविगेटर को कॉल कर दूँगा। तो और आप देख रहे हो कि हमारा बॉटम नैव जो टैब नेविगेटर है वो यहाँ पे आ गया है। मैं चाहता हूँ कि जब हमारा होम वाली स्क्रीन ओपन हो रही है ड्रॉअर से, होम पे ही तो ज़्यादातर हमारे टैब्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बॉटम टैब्स दिखें मेरे, किसी अदर स्क्रीन पे नहीं। अगर मैं सेटिंग्स क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे बॉटम टैब्स नहीं दिखने चाहिए। अब ये चीज़ आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो कि अगर आपको हर जगह ये बेसिकली हमारा ये दिखाना ही है और आप चाहते हो कि हर एक स्क्रीन में बॉटम टैब दिखे, तो फिर आपको उसी हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसका एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आपको किस तरीके से अलग-अलग सिनेरियो में मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ हम बॉटम टैब्स दिखा सकते हैं, कहाँ पे ड्रॉ दिखा सकते हैं, वगैरह-वगैरह। तो उसकी टेंशन मत लेना। अभी सिर्फ़ फ़ोकस करो इम्प्लीमेंटेशन पे कि किस तरीके से हम बॉटम टैब्स बना सकते हैं। ठीक है? तो बॉटम टैब बनाने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। पैकेज की बात करें तो एक सिंपली ये पैकेज है हमारा, npm इंस्टॉल करके हम करेंगे यहाँ से रिएक्ट नेविगेशन बॉटम टैब्स। ओके? यार्न से कर सकते हो और npm से भी कर सकते हो। मान लो मैं यार्न से कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके? पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना, अगर आप iOS में रन कर रहे हो तो cd iOS करके सेम प्रोसीजर हमेशा के pod इंस्टॉल करना रहता है। और फिर वापस जाके हमें अपने ऐप को रन कर लेना है। ओके, तो हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल हो गया है। मैं कोड में जाता हूँ और बॉटम टैब नेविगेटर में जाके यहाँ पे मैं अपना सेम तरीके से जैसे हमने ड्रॉअर में बनाया था, जैसे हमने स्टैक में बनाया था, उसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉटम नाम का यहाँ पे हम नेविगेटर बनाएंगे बेसिकली। और यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे, क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर, बॉटम टैब नेविगेटर। और ये मिलेगा कहाँ से, ये सेम हमें जो मिलता है वो इंपोर्ट करेंगे हम रिएक्ट नेविगेशन बॉटम टैब से। क्रिएट टैब नेविगेटर फ्रॉम बॉटम टैब्स। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे नेविगेशन कंटेनर बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं इस ड्रॉअर का नेविगेट स्टार्टिंग में जब हमने ड्रॉअर नेविगेटर बनाया था उसमें हमने नेविगेशन कंटेनर डाल दिया, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, बस नेविगेटर बनाएंगे, नेविगेशन कंटेनर की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर हम स्क्रीन ऐड कर सकते हैं, बॉटम डॉट स्क्रीन करके, सेम जैसे अभी तक हमने स्टैक में किया, जैसे हमने ड्रॉअर में किया है, सेम तरीके से, जिसके अंदर प्रॉपर्टी सेम होती है, नेम, ओके, कंपोनेंट और ऑप्शंस। और उसको इस तरीके से हम करते हैं। यहाँ पे बॉटम्स के अंदर जाके हम एक मान लो यहाँ पे टैब्स करके हम फोल्डर बनाते हैं। इसके अंदर मैं 4 स्क्रीन बेसिकली यहाँ लेने वाला हूँ। ओके, पहला तो हमारा होम ही हो गया, होम डॉट जेएस। ओके, दूसरा हमारा इसके अंदर होगा सर्च। ओके, सर्च डॉट जेएस।
तीसरा हमारा होगा मान लो ऐड पोस्ट डॉट जेएस। ओके, चौथा होगा हमारा इसके अंदर फेवरेट्स डॉट जेएस, और पांचवा हमारा होगा बॉटम टैब्स के अंदर हमने कहाँ पे, अच्छा टैब के अंदर नहीं करी हमने, डायरेक्टली कर दी है, कोई नहीं भी शिफ्ट कर देंगे। और इसके अंदर जो पांचवी हमारी वो है प्रोफाइल डॉट जेएस। ओके, इन सारी फाइल को मैं, ये वाला जो टैब नाम का ये बनाया इसको डिलीट करते हैं, फोल्डर नहीं बना बेसिकली, इस फोल्डर को बनाते हैं यहाँ पे टैब्स, और इसके अंदर ये सारी फाइल्स को हम कर देते हैं ओके, शिफ्ट कर देते हैं किसके अंदर, टैब्स के अंदर। ठीक है, टैब्स के अंदर ये फाइल है और ये बॉटम टैब हमारा नेविगेटर है। ऐड कर देते हैं एक बार बॉटम टैब नेविगेटर में सारी स्क्रीन्स। तो पहले हमारी मान लो होम, होम, इस होम को हमें टैब्स वाले फोल्डर के अंदर से कॉल करना है, ये वाला ड्रॉर वाली मत कॉल कर देना। और ऑप्शंस मान लो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है हेडर सोन, क्योंकि मुझे हेडर नहीं दिखाना है इनका। ओके, हेडर तो ऊपर है ही ऑलरेडी हमारा ड्रॉर वाला, तो इसलिए नहीं दिखाना। कॉपी पेस्ट 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 5। ओके, पहला होम हो गया, दूसरा हमारा सर्च हो गया, इसमें हमने सर्च डालना है, तीसरा हमारा ऐड पोस्ट हो गया, ऐड पोस्ट डालना है, फिर हमारा फेवरेट्स हो गया जिसके अंदर हमें फेवरेट डालना है, और लास्ट वाला हमारा प्रोफाइल हो गया जिसके अंदर हम प्रोफाइल को कॉल करते हैं, प्रोफाइल नॉट प्रॉमिस, प्रोफाइल। ओके, अब वो हमारा ये हमने कॉल कर दिया यहाँ पे, और हमारी ये स्क्रीन है जहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया है। तो एक बार इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, और फिर देखते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पे हमारी जो हमारी बॉटम है वो आ चुकी है, बॉटम टैब्स आ चुके हैं, बट इनमें कोई भी आइकन नहीं आ रहा है। अब देखो आइकन का वही तरीका है कि अगर मैं रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स वगैरह यूज़ कर रहा होता कोई भी पैकेज, तो उससे हो जाता डायरेक्टली, बट मैं अभी आपको नहीं बताया हूँ वो कैसे यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं अभी उसको यूज़ नहीं करूँगा। हम डायरेक्टली इमेजेस यूज़ करेंगे, और इमेजेस डाउनलोड करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आइकन फाइंडर से, फ्लैट आइकन से। ओके, तो मैं इमेजेस मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे होम, सर्च, ऐड पोस्ट, फेवरेट्स और प्रोफाइल, इन 5 की यहाँ पे हमें क्या यूज़ करनी है, इमेजेस आइकन्स यूज़ करने हैं, और उसके बेस पे यहाँ पे हमारे कंपोनेंट हमें लिस्ट हो ही रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो अभी होम है, मैं इस पे सर्च पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखो सर्च आ रहा है, फिर आप ऐड पोस्ट पे क्लिक करोगे तो ऐड पोस्ट आ रहा है, और इन सारे बॉटम टैब्स के लिए हमारा ये जो होम वाला है ये क्या है, कॉमन है। अगर मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखो हमारी बॉटम नहीं आ रही है। अब ये अलग-अलग सिनेरियो हैं कि अगर आपको हर एक पेज पे बॉटम टैब्स चाहिए होते हैं तो आपको एक कॉमन प्लेस पे कहीं पे बनानी होगी और उसको कॉल करना होगा। वो मैं आगे आपको बताऊँगा जब हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ये सारे सिनेरियोज़ कवर हो रहे होंगे, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। ओके? तो हमारे पास ये टैब्स हैं, इनमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि मैं जैसे हमने ड्रॉअर के अंदर लगाया था, वहाँ पे हमारे पास ड्रॉअर का आइकन था, यहाँ पे हमारे पास आइकन होगा टैब बार आइकन, और सेम तरीके से इसके अंदर हम क्या ले सकते हैं, ओके, इसके अंदर आप साइज ले सकते हो और कलर भी ले सकते हो, और इसको हमने यहाँ ऐसे कॉल किया, रिटर्न करेगा क्या, इमेज का कंपोनेंट, तो इमेज सोर्स रिक्वायर इमेजेस होम टू, और यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ, और होम टू नहीं होगा, होम वन, होम ही होगा बेसिकली, और इसके अंदर स्टाइल, स्टाइल के अंदर विड्थ, साइज और हाइट, साइज, ओके बाय डिफ़ॉल्ट, और इसका जो टिंट कलर है वो क्या होगा, कलर। ठीक है, देखो एक बार इसको जैसे जो सेलेक्ट होगा उसका कलर वैसे ही चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो, कॉपी यहाँ से लेके यहाँ तक, और हर एक टैब के अंदर पेस्ट कर दो। यहाँ पे हम लगाएंगे सर्च, ओके, दूसरा है हमारा यहाँ पे ऐड पोस्ट, इसका ऐड है, क्या है इसका, प्लस था, मोर, ओके, मोर नाम है इसका आइकन का, तो मोर। फिर है हमारे पास फेव
फिर है हमारे पास यूज़र टू। ओके, तो हमारे पास सारे आइकन्स आ गए हैं और देखो हमारे पास इस तरीके से हमारी जो बॉटम टैब्स बन चुके हैं। ओके, जिसमें हमारे आइकन्स चेंज हो रहे हैं, हमारा टेक्स्ट चेंज हो रहा है। अब इसकी देखो आपको हाइट है, इसकी हाइट वगैरह बढ़ानी है, तो हाइट बढ़ाने का, टेक्स्ट चेंज करने का सब कुछ वही सेम तरीका है जो हमने कब किया था, जो हमने ड्रॉअर में किया, जो हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन ऑप्शंस, ओके, और यहाँ पे टैब बार स्टाइल होगा कहीं पे, टैब बार स्टाइल, और देखो इसमें होगी आई थिंक हाइट, हाइट को हम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग 60, 80, 90। ओके, ये देखो हाइट नीचे से जो हमने हाइट है बेसिकली इसको बढ़ा ली। अब ये क्या किया हमने, जो डिफ़ॉल्ट हमारी बॉटम टैब्स बने थे उनमें हमने आइकन्स वगैरह लगा के ये सब थोड़ा-सा कस्टमाइज़ेशन कर लिया। और जैसे अगर आप चाहो कि टेक्स्ट भी देना है, कलर्स वगैरह, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे हम कलर्स भी दे सकते हैं एक्टिव वाला, जो हमने लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखा वो देख लो भाई, उसके अंदर हमने बताया हुआ है कि कैसे हम टैब बार एक्टिव टिंट कलर देते हैं और इनएक्टिव देते हैं, ओके। अब बात करते हैं कि मान लो मुझे ना एक्चुअली ये जो दोनों आइकन और टेक्स्ट आ रहा है ये बिल्कुल मुझे कस्टम चाहिए, जिसमें मैं बटन यूज़ कर सकूँ, जो इमेज यूज़ कर रहा हूँ उसके बीच में कितना गैप है, किस तरीके की इमेज, बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़, तो मैं कस्टम यूज़ करना है बॉटम टैब बार। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके एक फ़ाइल और बनाऊँगा, यहाँ पे कस्टम, जैसे हमने ड्रॉअर यूज़ किया था ना कस्टम वाला, वैसे ही कस्टम बॉटम टैब्स डॉट जेएस। ओके, मैं क्या करूँगा, जो हमारा यहाँ कंपोनेंट है बॉटम टैब नेविगेटर, यहाँ होता है टैब बार, सेम तरीके से यहाँ पे भी प्रॉप्स मिलते हैं और इसमें आप क्या करोगे, वही सेम तरीके से क्या करोगे, यहाँ पे कॉल कर लोगे अपने कस्टम बॉटम वाले को, कस्टम बॉटम टैब्स, और उसके बाद यहाँ पे पास कर दोगे प्रॉप्स को। ओके, अब देखो यहाँ पे चला गया, क्योंकि मैंने जो कस्टम वाला बनाया है वो इस तरीके का बनाया हुआ है। मुझे यहाँ से क्या तीन चीज़ें निकालनी है बेसिकली, स्टेट निकालोगे आप, स्टेट, स्टेट, फिर दूसरा निकालोगे डिस्क्रिप्टर्स, ओके, और तीसरा आप निकाल सकते हो इसका नेविगेशन। ओके, अब देखो ये जो स्टेट है, इस स्टेट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इस स्टेट के अंदर हमें मिलता है, रूट्स मिलते हैं, जितने हमने टैब्स डाले हैं, मतलब जितनी स्क्रीन डाली हैं उतने ही वहाँ पे एक एरे आ रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल, ये बिल्कुल हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने यूज़ कर लिया 100%, और फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और हाइट मान लो 80। ओके, और मैं इसके अंदर यहाँ पे जो रूट्स मिल रहे हैं, स्टेट डॉट रूट्स, स्टेट डॉट रूट्स डॉट मैप, और इस मैप के अंदर हमें मिलेगा टैब, और इसमें बस हम क्या कर सकते हैं, अपनी लेआउट को रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ से रिटर्न टचेबल ओपेसिटी, और इसके अंदर हमें क्या यूज़ करना है, इमेज, वही सेम चीज़, इमेज और टेक्स्ट, ये हमारा इमेज हो गया, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। ओके, टेक्स्ट में आप क्या देखोगे, टैब डॉट लेवल। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अभी दिख तो रहा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे बेसिकली टैब के अंदर क्या मिल रहा है इसको हम कंसोल करके देखते हैं। ओके, तो कंसोल, कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम ये चेक करके देखते हैं कि रूट्स टैब के अंदर बेसिकली क्या क्या मिल रहा है, कीज क्या है। तो उसको चेक करते हैं यहाँ, और क्या करते हैं, हम अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं क्या, ये मिल रहे हैं टैब, टैब के अंदर देखो नेम है, नेम और परम से है बेसिकली,
तो मुझे नेम वाला दिखाना है, ओके, और आइकन उसके हिसाब से लगाना, तो टैब डॉट नेम आएगा बेसिकली यहाँ। ओके, ये आ गया। और मुझे क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, और यहाँ पे मुझे इस टैब नेम के हिसाब से क्या लगानी होगी, इमेज सोर्स। और यहाँ पे आपको, अगर आपका टैब डॉट नेम इक्वल्स होम है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसी हिसाब से आप रिक्वायर वही इमेज दोगे आप, इमेजेस होम। अदरवाइज अगर आपका, यहाँ पे हमने चेक किया था ना, टैब नेम चेक करें तो देखो, होम सर्च ऐड पोस्ट फेवरेट्स प्रोफाइल, ओके। तो अगर मान लो ये हमारा जो टैब डॉट नेम क्या है, सर्च है, तो हम यहाँ पे सर्च वाला दे देंगे। तो बस वही है कि हमें यहाँ पे थोड़ा कस्टमाइजेशन में थोड़ा सा कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ा है, जो वो इंटरनली कर रहे हैं, ओके। बट ये कि यहाँ पे आप फिर यूआई अब कुछ भी बना सकते हो, बस इतना ही फर्क है, वहाँ थोड़ा सा आपका लिमिटेशन है, ओके। ऐड पोस्ट, और इसके बाद अगर ये है तो मैं अपनी यहाँ पे मोर वाली इमेज, और अगर हमारा टैब डॉट नेम इक्वल्स फेवरेट्स, तो मैं यहाँ पे फेव, और अदरवाइज तो लास्ट वाली हम दिखा ही सकते हैं, प्रोफाइल यूजर टू। अब जो चीज़ें देखो हमने वहाँ बनाई थी, कहाँ गड़बड़ हुआ, टैब डॉट नेम इक्वल, अच्छा कहीं पे एक इक्वल काम है, ये तो देखो ये इमेजेस तो आएंगी, बट दिक्कत क्या आ रही है कि साइज हमें यहाँ देना पड़ेगा। तो स्टाइल, और स्टाइल में हम यहाँ पे विड्थ मान लो मैंने 20, हाइट 20 दे दी, देखो, ओके। अब ये जैसे हम स्टाइल भाई दे रहे हैं तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल में हमें जस्टिफाई कंटेंट, ये कॉलम है तो हमें अलाइन आइटम्स देना होगा बेसिकली। अलाइन आइटम्स क्या, सेंटर, जिससे ये सेंटर में रहेंगे। और इनके बीच में हम यहाँ पे गैप भी दे सकते हैं, इसके बीच में कि गैप मुझे कितना रखना है। तो गैप मान लो मैं 10 का रख रहा हूँ, यहाँ पे 10 की 5 रख लो, ज़्यादा हो जाएगा, ओके। ये देखो, और ये जो हमारा व्यू है, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं कुछ थोड़ा सा अलग दिखे, थोड़ा सा F2, ओके, वाइट, ठीक है, वाइट। एक चीज़ और है यहाँ पे, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो अब इन पे क्लिक करने पे क्या करना होगा, आपको नेविगेट करना होगा। नेविगेशन यहाँ पे है आपके पास, तो ऑन प्रेस, ऑन प्रेस नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इसमें जो हमें मिल रही है टैब डॉट नेम, देखते हैं इससे क्या होता है। सर्च, ऐड पोस्ट, फेवरेट्स, ये कलर चेंज नहीं हो रहे हैं, कलर फिर हम कहाँ से निकालेंगे, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे इस फोकस्ड अगर चेक करना है, तो अगर मुझे मान लो टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, और मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, ये व्यू का ही कलर चेंज कर रहा हूँ या कुछ भी, तो पहले मैं टेक्स्ट का करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अगर कलर चेंज करना है, तो स्टेट जो हमें मिल रही है उसमें इंडेक्स होता है, और इंडेक्स अगर हमारे यहाँ पे जो इंडेक्स है बेसिकली ये टैब कॉमा इंडेक्स, ओके। तो हमें ये अगर इस इंडेक्स के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि फोकस्ड है। और उसके लिए फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, मान लो ब्लू, ब्लू, अदरवाइज ब्लैक, ओके। तो देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इस पर क्लिक करा तो देखो इसका कलर चेंज हो गया। बस यही टेक्निक हमें सबके लिए यूज़ करनी है, इमेजेस के लिए भी यही यूज़ करना है। तो इतना कॉपी कर लो, ओके।
ये तुम डायरेक्टली ऊपर भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो लिस्ट से पहले। जैसे मान लो यहाँ पे कलर, एक्टिव कलर, एक्टिव कलर ऐसे चेक करोगे अगर है तो, अगर मतलब कलर बोल दो कलर, ठीक है। तो अगर ये कलर डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं अपने आइकन और उसके लिए। यहाँ पे इसमें टिंट कलर में कलर यूज़ कर लिया, और यहाँ पे भी फिर ये इतना कोड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो मैं कलर मिल रहा है। तो देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, टिंट कलर में कलर क्यों नहीं आ रहा भाई, तो रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार आई थिंक, देखते हैं। ये देखो, ठीक है। तो देखो कस्टमाइजेशन बहुत तरीके हैं, अब आप इसको अपने ऊपर, जैसे मैं थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन करके दिखा देता हूँ, आप लोगों को लगेगा कि भैया इसमें क्या ही स्पेशल हो गया, तो स्पेशलिटी दिखा देता हूँ क्या हो गया। कि देखो अगर मैं इंडेक्स पता कर लूँ कि कौन सा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक जो हमारा बटन है बेसिकली उसमें बॉटम बॉटम सॉरी टॉप बॉर्डर टॉप विथ, ये मैंने 2 ले ली। ओके, और ये कब होगी कि जब मैं यहाँ पे बेसिकली अगर इंडेक्स इक्वल से मैंने 2 दे दिया, अदरवाइज 0 कर दूंगा, और यहाँ पे बॉर्डर टॉप कलर भी दे दूंगा, जो हमें बेसिकली क्या मिल रहा है, कलर मिल रहा है। ऐसा कलर नहीं, मान लो मैं ये ब्लू ही देना चाहता हूँ, ब्लू, बट ऐसे नहीं देना। ऐसे क्यों नहीं देना, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी हाइट उतनी लेनी पड़ेगी जितनी हमारे उसकी है, कंटेनर की है। ये हो गया, ओके। और इसमें हाइट जब इतनी हो गई हमारे 80 के, तो एक चीज़ और मुझे यूज़ करनी है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके, और इनके बीच में गैप 10 का। तो देखो प्रॉपर हो गया। अब देखो जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके ऊपर बॉर्डर आ रहा है, ओके। इसको थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, बट मैं आपको बस एक डेमो दे रहा हूँ कि यार इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी बॉटम को कस्टमाइज कर सकते हो। फिर आप कितना बेटर कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं बोलूँ थोड़ा सा और, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि ले, अगर अगर मेरा यहाँ पे मान लो ये इक्वल आ रहा है, कंडीशन एक्टिव है, इसकी भी यहाँ पे ऊपर कोड डाल के आप एक्टिव निकाल सकते हो, बेसिकली बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा सा यहाँ पे F2 थोड़ा सा लाइट, अदरवाइज वाइट जो है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया ना, ओके। एक चीज़ और कर सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पे विड्थ मैं, क्योंकि 5 है मेरे पास, तो मैं 20% रख रहा हूँ। अब देखो जितना हमारे पास ये एरिया उतना हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है। हमारा जो मेन पॉइंट है वो है सीखना, कि हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट मैटर्स। अगर वो हम चीज़ सीख गए तो फिर आप कितना उसके साथ खेल सकते हो ये आपको खुद पता है, क्योंकि एक चीज़ हम सीख जाते हैं तो मल्टीपल एग्जांपल्स इजीली लगा लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हम बॉटम टैब्स को डिफ़ॉल्ट के साथ कस्टमाइजेशन एंड पूरा कस्टम बॉटम टैब कैसे लगा सकते हैं, इस वीडियो में हमने देखा। अब एक वीडियो आएगा जिसके अंदर बेसिकली क्या करेंगे, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें, ओके, ये तीनों जो हमने स्टैक और ड्रॉअर और बॉटम, इन तीनों को लगा के सिनेरियो बेस के कहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, क्या इनका सीक्वेंस होता है, पहले बॉटम आना चाहिए, स्टैक आना चाहिए या ड्रॉअर आना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।